काली चुड़ैल की जादुई लिपस्टिक। चुड़ैल लोक में परियों और चुड़ैलों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था और उसमें चुड़ैलों ने परियों की बहुत सारी चीजें चुरा ली थी। उस चोरी का सामान का जब बंटवारा किया गया तो रानी परी की जादुई लिपस्टिक काली चुड़ैल के हिस्से में आती है। उन सभी चुड़ैलों ने परियों का जादुई सामान चुरा तो लिया था, परंतु उन्हें उसका इस्तेमाल करने का मंत्र नहीं पता था। चुड़ैल लोक से बहुत दूर पृथ्वी लोक पर एक पूजा नाम की पार्लर वाली रहती है। पूजा का पार्लर मुंबई सिटी के केकेपुरम रोड पर था। पूजा एक मेकअप स्पेशलिस्ट थी और उसके पार्लर पर हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन काली चुड़ैल पूजा के पार्लर में आती है। सुनो लड़की, मुझे पृथ्वी पर रहने वाली अपनी चुड़ैल सहेली मोना चुड़ैल के बर्थडे पार्टी में जाना है। क्या तुम मेरा सुंदर सा मेकअप कर सकती हो? माफ कीजिए चुड़ैल जी, परंतु मुझे चुड़ैलों का मेकअप करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सुन बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? मेरा नाम काली है और मुझे आज तक किसी ने चुड़ैल कहकर नहीं बुलाया। अगर तू अपनी खैरियत चाहती है तो जल्दी से मेरा मेकअप करना शुरू कर दे। पूजा डरते हुए चुड़ैल का मेकअप करने लगती है। पूजा चुड़ैल को लिपस्टिक लगाती है और उसके बाल ठीक करती है, फेस पाउडर लगाती है और अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह आज थोड़ा सुंदर दिखे। सुनिए काली जी, आपका मेकअप हो गया है, अब आप अपना चेहरा शीशे में देख सकती हो। चुड़ैल जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वह पूजा के मेकअप से बहुत खुश हो जाती है। मुझे तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बाकी सभी दोस्तों को भी आपके ही पार्लर में भेजा करूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं जाती हूँ। सुनिए चुड़ैल जी, आपने अपना बिल तो पे ही नहीं किया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें अगली बार लाकर दे दूंगी। तब तक के लिए यह लिपस्टिक रख लो। यह परियों की लिपस्टिक है जो मैंने खास परी लोक से मंगाई थी। पूजा उदास मन से वह लिपस्टिक ले लेती है। भला मैं एक साधारण सी लिपस्टिक का क्या करूंगी? मुझे तो लगता है चुड़ैल मुझे पागल बना गई है। अगर यह लिपस्टिक जादुई होगी तो मेरे मंत्र बोलने पर यह जरूर अपना जादू दिखाएगी। आब्रा काडाब्रा बदल दे मेरा रूप। पूजा यह बोलकर वह लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। पूजा के लिपस्टिक लगाते ही वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर पूजा को चुड़ैल की बातों पर यकीन हो जाता है और इत्तेफाक से ही सही पूजा को वह मंत्र पता चल जाता है जिससे वह जादुई लिपस्टिक अपना जादू दिखाती है। अच्छा, तो इसका मतलब यह जादुई लिपस्टिक है और इसकी मदद से अब मैं औरों का भी मेकअप कर सकती हूँ और ढेर सारे रुपए भी कमा सकती हूँ। पूजा इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसके पार्लर में गांव की सेठानी कमला अपनी इकलौती बेटी रूबी के साथ आती है। सुनिए मैडम, 2 दिन के बाद मेरे घर पर इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रही हैं, इसका चेहरा इतना काला और दानेदार है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई फेल कर दे, तो आप इसका एक ऐसा मेकअप कर दीजिए जो दुनिया में किसी का ना हुआ हो। आंटी जी, आप सही जगह आई हैं, परंतु इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। आपको तो पता ही है मार्केट में मेकअप के प्रोडक्ट्स कितने महंगे हो गए हैं। बस यूँ समझिए, एक बार के मेकअप के 20,000 रुपए लूंगी। पैसे की कोई कमी नहीं है बेटा, बस तुम इसका सुंदर सा मेकअप कर दो। ठीक है, तो अगर परमानेंट मेकअप करवाना है तो 1 लाख रुपए लगेगा और एक दिन का तो 20,000 रुपए मैंने आपको बता ही दिया है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए सुंदर बना दो। पूजा ऐसा ही करती है और जादुई लिपस्टिक की मदद से उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देती है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटा, तुमने मेरी बेटी को बदल ही दिया। यह लो पूरे 2 लाख रुपए।
इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से खुशी खुशी से चली जाती हैं और उस दिन से पूजा और भी फेमस हो जाती है और दूर दूर के लोग वहाँ से मेकअप कराने के लिए आते हैं। यह देखकर पूजा का लालच दिन पर दिन बढ़ जाता है और लोगों से मनचाहे दाम वसूलती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और पूजा अब बहुत अमीर हो चुकी थी। वहीं परीलोक में परियों को यह खबर हो गई थी कि उनकी जादुई लिपस्टिक का कोई इस्तेमाल कर रहा है। अपने लिपस्टिक ढूंढते हुए सिंड्रेला परी पूजा के ब्यूटी पार्लर में आती है। हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जादुई लिपस्टिक यहीं कहीं है और उसका कोई इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम हमें हमारी जादुई लिपस्टिक दे सकती हो? नहीं परी जी, यहाँ कोई आपकी लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप मुझे लगता है गलत पते पर आ गए हो। देखो, मेरे कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जाती हूँ, बाय बाय। सुनो पूजा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, परंतु तुम खुद ही सच नहीं बोलना चाहती हो। मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे ही पास है और तुम उसकी मदद से ढेरों रुपए कमा रही हो और लोगों को ठग रही हो। मैं तुम्हारा बचपना समझकर तुम्हें माफ कर रही हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ। अगर तुम अभी भी मेरी लिपस्टिक वापस कर देती हो तो मैं खुशी खुशी से यहाँ से चली जाऊंगी। परी जी, मैं आपकी परी होने की इज्जत कर रही हूँ और आप मेरा सर खा रही हैं। आपको कह दिया ना, यहाँ पर कोई लिपस्टिक नहीं है। अब जाइए बाहर और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। परी पूजा को चिल्लाता हुआ देखकर यह सब समझ जाती है कि वह एक लालची और बेईमान लड़की है, परंतु परी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यह देखकर पूजा बहुत खुश होती है। परी तो बहुत बेवकूफ निकली और मेरी बातों में आ गई। चलो, अच्छा ही हुआ। अब उस लिपस्टिक की मदद से मैं और अमीर हो जाऊंगी और अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद एक दुल्हन अपनी कुछ सहेलियों के साथ अपना ब्राइडल मेकअप करवाने आती है। सुनिए जी, मैंने आपके पार्लर के बारे में बहुत सुना है कि आप चुटकियों में भी किसी भी लड़की को काले से गोरा कर देती हो। आप मेरा भी एक सुपर सा मेकअप कर दीजिए। मैं बिल्कुल हीरोइन लगना चाहती हूँ। क्यों नहीं दुल्हन जी, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए और कमाल देखिए। पूजा जैसे ही दुल्हन के चेहरे पर लिपस्टिक लगाती है, दुल्हन पहले से भी काली और बदसूरत हो जाती है। यह तूने क्या किया? तूने तो मेरा पूरा चेहरा काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी। दुल्हन का यह हाल देखकर उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा की पिटाई करने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नहीं, 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 मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरी सहेली का चेहरा खराब करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह तुमने उसे काला और बदसूरत बना दिया, हम तुझे भी दुनिया की सबसे काली और बदसूरत लड़की बनाकर छोड़ेंगे। यह सुनकर पूजा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, परंतु वह लड़कियाँ उसे रोक लेती हैं और उसकी जादुई लिपस्टिक उसी पर लगाकर उसे भी कोयले की तरह काला कर देती हैं और साथ ही साथ उसकी पिटाई भी लगाती हैं। पूजा अपनी हालत पर जोर जोर से रोने लगती है। पूजा का हाल देखकर सिंड्रेला परी वहाँ प्रकट हो जाती है। तुमने धोखा दिया है। तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी तो तुम्हें एहसास होता रहेगा कि लालच और झूठ का परिणाम क्या होता है। और हाँ, यह तुम्हारा काला रंग तुम्हारे चेहरे से कभी नहीं जाएगा। यह मेरा श्राप है। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी से दुल्हन को सुंदर और खूबसूरत बना देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और परी अपनी जादुई लिपस्टिक को लेकर अपने परी लोक चली जाती है।
और पृथ्वी पर सभी लोग पूजा के चेहरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे अपने लालच की सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।